सिस्टर अनिता की नजरें बार बार प्राइवेट कमरा नंबर 1 की तरफ उठ जाती थीं। उस कमरे में इसी अस्पताल के नामी हार्ट सर्जन डॉक्टर आनंद भर्ती थे। अब आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? डॉक्टर आनंद ठीक होकर कल सुबह घर जा तो रहे हैं। साथ बैठी सिस्टर शारदा ने अनिता की टेंशन कम करने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, कई दिनों से नींद पूरी न होने के कारण आंखें लाल हो रही हैं, अनिता बोली। कुछ देर रेस्ट रूम में जाकर आराम कर लो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। नहीं, मैं कुछ देर यहीं सुस्ता लेती हूँ, कह अनिता ने आंखें बंद कर सिर मेज पर टिका लिया। डॉक्टर आनंद से अनिता का परिचय करीब 20 साल पुराना था। इतने लंबे समय में इकट्ठी हो गई कई यादें उसके स्मृतिपटल पर आंखें बंद करते ही घूमने लगीं। पहली बार वह डॉक्टर आनंद की नजरों में ऑपरेशन थिएटर में आई थी। उस दिन वह सीनियर सिस्टर को असिस्ट कर रही थी। तब उसने डॉक्टर आनंद का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की तरफ दिलाया था। सर, पेशेंट का खून नीला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर आनंद ने डॉक्टर नीरज की तरफ नाराजगी भरे अंदाज में देखा। डॉक्टर नीरज की नजर ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ गई, पर उसका रेगुलेटर ठीक प्रेशर दिखा रहा था। यह रेगुलेटर खराब है, जल्दी से सिलेंडर चेंज करो। डॉक्टर आनंद का यह आदेश सुनकर वहां खलबली मच गई। जब सिलेंडर बदल दिया गया तब डॉक्टर आनंद एक बार अनिता के चेहरे की तरफ ध्यान से देखने के बाद बोले, गुड ऑब्जर्वेशन सिस्टर, थैंक यू। ऑपरेशन समाप्त होने के कुछ समय बाद डॉक्टर आनंद ने अनिता को अपने चैम्बर में बुलाकर प्रशंसा भरी आवाज में कहा, आज तुम्हारी सजगता ने एक मरीज की जान बचाई है। थैंक यू सर, बैठ जाओ प्लीज, चाय पी कर जाना। थैंक यू सर। अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश करते हुए अनिता सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उस दिन के बाद अनिता अपने खाली समय में डॉक्टर आनंद के चैम्बर में ही नजर आती। वे अपने मरीजों के ठीक होने में आ रही रुकावटों की उसके साथ काफी चर्चा करते। अगर अनिता की समझों में उनकी कुछ बातें नहीं भी आती तो भी वह अपने ध्यान को इधर उधर भटकने नहीं देती। सब यह मानते थे कि उनसे अनिता बहुत कुछ सीख रही है। उसकी गिनती बेहद काबिल नर्सों में होती, पर उसकी सहेलियां डॉक्टर आनंद के साथ उसके अजीब से रिश्ते को लेकर उसका मजाक भी उड़ाती थीं। अरे, तुम दोनों केस डिस्कस करने के अलावा कुछ मौज मस्ती भी करते हो या नहीं? वे कमजोर चरित्र के इंसान नहीं हैं। अनिता उनकी बातों का बुरा न मान हंस कर जवाब देती। चरित्र कमजोर नहीं है तो क्या कुछ और कमजोर है? वे उसे और ज्यादा छेड़ती। मुझो से हर वक्त ऐसी बेकार की बातें न किया करो। कभी कभी अनिता खींच उठती। सारे जूनियर डॉक्टर जिस हसीना के लिए लार टपकाते हैं, वह फंसी भी तो एक सन की और सीनियर डॉक्टर से। अरे, उनके साथ बेकार समय न बर्बाद कर। तेरी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि कोई तेरा दीवाना डॉक्टर तुझसे शादी करने को भी तैयार हो जाएगा। उन दिनों अनिता को ऐसी सलाहें अपनी सहेलियों व अन्य सीनियर नर्सों से आए दिन सुनने को मिलती थीं। अनिता के मन में शादी करने का विचार उठता ही नहीं था। शादी को टालने की बात को लेकर उसके घर वाले भी उससे नाराज रहने लगे थे। उसके लिए किसी भी अच्छे रिश्ते का आना उनके साथ तकरार का कारण बन जाता। आप मेरे लिए रिश्ता न ढूंढो। नर्स के साथ हर आदमी नहीं निभा सकता है। जब कोई अच्छा समझदार लड़का मुझे मिल जाएगा, मैं उसे आप सबसे मिलवाने ले आऊंगी। अनिता की इस दलील को सुन उसका भाई व माता पिता बहुत गुस्सा होते। अब तू 23 साल की तो हो गई है, और कितनी देर लगाएगी उस अच्छे लड़के को ढूंढने में? उन सब के ऐसे सवालों को टालने में वह कुशल होती चली गई थी। अनिता को अच्छा लड़का तो तब मिलता जब वह डॉक्टर आनंद के अलावा किसी और को समय देती। अगर उसकी सहेलियां उसकी दोस्ती किसी डॉक्टर या अन्य काबिल युवक से कराने की कोशिश करती तो अनिता बड़े रुखे से अंदाज में उस युवक के साथ पेश आती। हार कर वह युवक उसमें दिलचस्पी लेना छोड़ देता। डॉक्टर आनंद ने भी एक दिन अपने चैम्बर में उसके साथ चाय पीते हुए पूछ ही लिया, तुम शादी कब कर रही हो? मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। सर, यह क्या कह रही हो? शादी करने का? माँ बनने का तो हर लड़की का मन करता है,
मुझे नहीं लगता कि मेरा मनभाता लड़का कभी मेरी जिंदगी में आएगा। जरा मुझे भी तो बताओ कि कैसा होना चाहिए तुम्हारे सपनों का राजकुमार। उसे बिल्कुल आपके जैसा होना चाहिए सर, अनिता ने शरारती मुस्कान होठों पर लाते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? डॉक्टर आनंद चौंक कर उसके चेहरे को ध्यान से पढ़ने लगे। मतलब यह कि उसे आपकी तरह संवेदनशील, समझदार, अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। अरे ज्यादा मीनमेख निकालना छोड़कर किसी भी अच्छे लड़के से शादी कर लो, तुम बहुत समझदार हो। जिससे भी शादी करोगी उसमें ये सब गुण तुम्हारा साथ पाकर पैदा हो जाएंगे। सॉरी सर, मैं इस मामले में रिस्क नहीं ले सकती। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ, क्या उसे अपनी बात पूरी न करते देख डॉक्टर आनंद ने पूछा। यही कि अगर आप शादीशुदा न होते तो मेरे सामने लड़का ढूंढने की समस्या ही नहीं खड़ी होती। अनिता, मैं बस तुम्हें इतना याद दिलाना चाहूंगा कि मैं जब जवान हुआ था तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। अपने मन की बेचैनी छिपाने को डॉक्टर आनंद ने यह बात मुस्कुराते हुए कही। मेरे दिमाग में ही कुछ खोट होगी सर। हमारे बीच उम्र का 20 साल का अंतर होने के बावजूद मैं आपको इस पूरे अस्पताल का सबसे स्मार्ट पुरुष पता नहीं क्यों मानती हूँ। अपने चेहरे पर नाटकीय गंभीरता लाकर अनिता ने यह सवाल पूछा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। शरारती लड़की, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता। सर, शीशे के सामने खड़े होकर इस बारे में सोच विचार करोगे तो मेरी पसंद आसानी से पकड़ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।